ओयूटी यूजी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या कोई ऐसा सीक्रेट तरीका है जिसे हम विदाउट एनी प्रिपरेशन ओयूटी में ज्वाइन कर सकते हैं? अगर कोई सीक्रेट तरीका है तो वो क्या है और हम कैसे ओयूटी में विदाउट एनी प्रिपरेशन ज्वाइन कर सकते हैं? ओयूटी क्रैक करने के लिए सिंपलेस्ट वे क्या है? क्या ओयूटी में जो भी ऑफिशियल्स है उन्हें एक्स्ट्रा फीस देकर ओयूटी के सीट खरीदा जा सकता है या फिर नहीं? अगर खरीदा जा सकता है तो वो कैसे और हम कैसे ओयूटी एग्जाम विदाउट एनी एफर्ट क्रैक कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर स्पेशली ओयूटी यूजी 2022 के एस्पिरेंट हो तो आपके दिमाग में ये डाउट डेफिनेटली आ रहा होगा कि हम कैसे ओयूटी में एक सीट ला सकेंगे। अगर आप सीरियसली चाहते हो ओयूटी यूजी 2022 में एक सीट पाना, बस एक बार ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ 8 पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा बहुत लेंदी हो सकता है, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली लिख के दे सकता हूँ। अगर आप ये 8 पॉइंट्स अच्छे से फॉलो करोगे, आपको ओयूटी क्रैक करने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसीलिए अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, इस वीडियो को एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे ओयूटी यूजी एग्जाम बड़े आराम से और सिंपलेस्ट वे में क्रैक कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी ओयूटी के बारे में जो भी आपका डाउट था कि ओयूटी के एग्ज़ाम किस तरह का होगा, किस लेवल का होगा, इस बार इजी होगा, हार्ड होगा, मैंने वीडियो बना चुका हूँ। ओके, उसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपका डाउट है कि सर हम कैसे ओयूटी यूजी बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर ओयूटी में क्या जो भी ओयूटी के एम्प्लॉयज हैं, हम उनका नंबर लाकर उन्हें एक्स्ट्रा फीस देकर ओयूटी सीट्स खरीद सकते हैं या फिर नहीं? तो मैं आपको जो भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 12th के बाद अगर आप प्रेस्टिजियस कोई पोस्ट उड़ीसा में करना चाहते हो, एग्रीकल्चर हो, वेटनरी हो, फिशरी हो, तो ओयूटी से बेटर ऑप्शन और कुछ भी नहीं। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट क्लियर करना चाहूँगा। अगर आप सोचते हो कि अगर मैं एक्स्ट्रा फीस देकर ओयूटी एम्प्लॉयज को मैं सीट खरीद सकते हूँ, तो आप गलत हो। क्योंकि भले ही ओयूटी यूजी एग्ज़ाम लेट होता है, उसका काउंसलिंग प्रोसेस, उसकी एग्ज़ाम डेट, लेकिन अगर आप चाहोगे कि मैं कॉन्टैक्ट लॉकर नंबर लाकर मैं चीटिंग करूंगा या फिर पैसा देकर सीट खरीदूंगा, आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन आपको जेल जरूर होगा। ये बात ध्यान में रखो। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, कैसे हम ओयूटी यूजी क्रैक कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट करना, आपका जो ओयूटी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये फ्रेशर है, मतलब 12th पास आउट होने के बाद ये फर्स्ट अटैम्प्ट है या फिर ओयूटी का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अटैम्प्ट है? प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करना। उसके बाद ही मैं एक बेस्ट स्ट्रैटेजी, मतलब फ्रेशर के लिए कुछ अलग है और जो ड्रॉपर है उनके लिए भी कुछ अलग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट ऑफ ऑल, ओयूटी में आपका कितना परसेंटेज मार्क है, मतलब 12th में जो इंटरमीडिएट है उसमें कितना परसेंटेज, 10th में कितना परसेंटेज मार्क था, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर देना। मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि इस बार आपका ओयूटी होगा या फिर नहीं। ओके, अब आते हैं की पॉइंट कि हम कैसे ओयूटी यूजी इस बार एक सीट पा सकते हैं। 8 पॉइंट से मैं डिस्कस करने वाला हूँ, प्लीज़ नोट डाउन करना और हाँ, केयरफुल सुनना। फर्स्ट है थॉट। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने सोचते हैं कि मैं तो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ओयूटी क्या है? मेरे लिए ओयूटी कुछ नहीं है, मैं ओयूटी बड़े आराम से क्लियर कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपकी गलत थॉट है। ओयूटी के एग्जाम पैटर्न कुछ अलग है, ओयूटी क्रैक करने का तरीका कुछ अलग है और नीट का तरीका कुछ अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि नीट का सिलेबस तो सेम है, ओयूटी का सिलेबस तो सेम है, तो मैं बड़े आराम से क्लियर कर लूँगा। लेकिन अगर आप कोई आपका भाई जिसने भी ओयूटी दिया है पहले, उसे पूछ देना कि ओयूटी के एग्ज़ाम कितना टफ होता है और ओयूटी में वेटेज का मतलब क्या है और ओयूटी में मार्क कैलकुलेशन क्या है। अगर आपको पता नहीं है कि ओयूटी में मार्क कैलकुलेशन कैसे होता है, ओयूटी में एक्चुअल वेटेज का मतलब क्या है, मैंने सब कुछ वीडियोस बना चुका हूँ।
ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके 1 बाय 1 देख लेना। तो अभी आपको 100% पता चल जाएगा कि OUT कितना इजी है और कितना हार्ड है। सेकंड पॉइंट है हार्ड। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि OUT UG बहुत टफेस्ट एग्जाम है, मैं OUT एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि OUT के एग्जाम इतना भी हार्ड नहीं है जितना आप सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट हैं जो OUT क्रैक कर लेते हैं। ओके, क्योंकि उनका 10th परसेंटेज और 12th परसेंटेज बहुत ही अच्छा होता है, ये बात ध्यान रखो। अगर आपका 10th परसेंटेज 12th परसेंटेज बहुत ही अच्छा है, आपको OUT क्रैक करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बड़े आराम से आप OUT क्रैक कर सकते हो, ये बात ध्यान रखो। ये रहा फर्स्ट पॉइंट थॉट के बारे में। ओके, सेकेंड पॉइंट प्रॉपर टाइम टेबल। बहुत सारे स्टूडेंट या फिर मैंने 2016 में ये गलती किया था, मैंने यूँ सोच लिया था कि नीट तो मैं दे रहा हूँ या फिर एम्स तो दे रहा हूँ, तो OUT क्या है उसके आगे, OUT तो कुछ नहीं है, मैं OUT आराम से क्लियर कर लूँगा। मैंने कुछ टाइम टेबल ही नहीं किया था। मेरे कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप इस बार फ्रेशर दे रहे हो OUT के लिए, आपके पास 2 महीना टाइम है, उसके लिए कुछ अलग ही स्ट्रैटेजी है, मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं नेक्स्ट ईयर 2023 में OUT क्रैक करूँगा, उसके लिए भी अलग स्ट्रैटेजी है। लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे OUT UG क्रैक करना है। ओके, प्लीज़ मेरे नीचे कमेंट करना ये आपका कितने नंबर का अटेम्प्ट है। मैं बाद में एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी बारे में। ओके, अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल, अगर आप यूजुअली जो भी आपका 2 महीना बाकी है, डेली अगर आप 2 घंटे भी अच्छे से पढ़ते हो ना, OUT के सिलेबस को टारगेट रखकर, आपको OUT क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। अभी आप पूछोगे कि मैं तो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, नीट मेरा जुलाई 18 से स्टार्ट होगा, मैं OUT के लिए कैसे टारगेट कर सकता हूँ। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए भी कुछ अलग ही स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो भले नीट के लिए टारगेट करते हैं, उनका नीट भी नहीं होता और OUT भी नहीं होता। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, अगर आपका नीट भी नहीं होता, आपका OUT भी हो जाएगा। प्लीज़ नीचे कमेंट करना कि आप नीट के एस्पिरेंट हो या फिर नहीं। ओके, थर्ड पॉइंट प्रॉपर नॉलेज। बहुत सारे स्टूडेंट OUT के बारे में कुछ भी पता नहीं। मैंने आपको अभी जो डिस्कस किया है कि OUT का सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसेस हर साल थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट ही, मतलब कुछ पता ही नहीं होता। ओके, सेकंड पॉइंट उनका जो परसेंटेज मार्क होता है उनके बारे में, मतलब कैसे कैलकुलेट होता है, फॉर्म बी क्या होता है, फॉर्म ए क्या होता है, उसका एक्चुअल इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, उसके बारे में भी उनको कुछ पता ही नहीं होता। मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि मैंने जो प्रिपरेशन किया था 2017 में, शायद मैंने फॉर्म बी का मतलब कुछ पता ही नहीं था। मैंने OUT में सिर्फ फॉर्म ए ही डाल दिया था, फॉर्म बी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसके वजह से मेरा रिजल्ट ही नहीं निकला। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप OUT के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो और OUT में ज्वाइन करना चाहते हो, OUT के बारे में डिटेल्ड नॉलेज लो। उसके लिए कहाँ पर भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ वीडियो बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज़ 1 बाय 1 देख लेना, आपको 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर साल OUT UG में थोड़ा बहुत चेंजेस होता ही रहता है। ओके, फोर्थ पॉइंट वो है सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि शायद OUT UG का जो भी सिलेबस है वो नीट का सिलेबस सेम टू सेम। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, लगभग 85% सिलेबस OUT और नीट में सेम होता है, लेकिन अभी जो बचा हुआ 15% वो सिर्फ और सिर्फ OUT जो रेगुलर या फिर OUT का जो सीरियस एस्पिरेंट है उन्हें ही पता होगा। और 50% जो आपको सिलेबस बता दिया ना, उन्हीं से, मतलब उसी सिलेबस से आपको 90% क्वेश्चन वहाँ से ही आता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि हर साल OUT में सिलेबस में कुछ चैप्टर ऐड होते हैं, कुछ चैप्टर मतलब घटते हैं, और जिनको भी OUT के सिलेबस के बारे में डिटेल में पता नहीं होता ना, उनका इस जन्म में कभी भी OUT सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। OUT में जानना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, उसके सिलेबस, उसके प्रॉपर नॉलेज, सिलेक्शन प्रोसेस, टेस्ट के बारे में डिटेल में जानो, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, 2 महीना में आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल
एक टाइम निकल कर लगभग 1 घंटा या फिर 2 घंटा लगेगा। मैंने जो वीडियो बना चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में है, जाके 1 बाय 1 देख लो। उसके बाद आपको प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी एफर्ट आप क्रैक कर सकते हो बड़ी इजी वे से, लेकिन आपको नॉलेज लेना जरूरी है। ओके, अगर आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दो, अगर आप चाहते हो अपना जो घर है उससे एक टेम्पल आपका जो घर पास है उसके बारे में अगर आप नहीं जानते हो कि मुझे ये रास्ते में जाना है, तो आप कभी भी टेम्पल पहुंच पाओगे मुझे बताओ? डेफिनेटली नो। और आपको नॉलेज नहीं है ना, तो आपको टेम्पल रन है, टेम्पल रन में जो एक आदमी दौड़ता है ना, वो लगातार दौड़ता रहता है, उसका टारगेट कभी भी नहीं होता। वो दौड़ता रहता है अपने जीवन भर, लेकिन कभी भी अपने टारगेट पर पहुंच नहीं पाता। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप टारगेटेड इंसान नहीं हो कि मुझे UUT क्रैक करना है, UUT के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना है, तो आपको UUT क्रैक कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ 1 बाय 1 देख लो वीडियोस। जितने भी प्लेलिस्ट मैंने बनाया है आपके लिए बनाया है, उसके बाद UUT क्रैक बड़े आराम से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर पेपर, बुक्स और नोट्स। बहुत सा स्टूडेंट ये डाउट होता है कि सर हम UUT UG बेस्ट बुक्स कैसे सिलेक्ट करें, सेकंड है प्रॉपर नोट्स कैसे कलेक्ट करें, प्रीवियस ईयर पेपर कैसे कलेक्ट करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, UUT या फिर ICAR या फिर BHU एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, या फिर एग्रीकल्चर एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर लगभग 75 से लेकर 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आता है। ये बात ध्यान में रखो। और हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, मतलब 1 साल टाइम है या फिर 2 साल टाइम है, आप बुक्स प्रेफर कर सकते हो या फिर नोट प्रेफर कर सकते हो। अगर आप उसी बुक्स नोट्स को पढ़ोगे, आपको UUT में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप इस साल प्रिपरेशन करना चाहते हो, 2 महीना बाकी है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ो अच्छे से, और उसके लिए प्रॉपर जो चाहते हो नोट्स नीचे मुझे कमेंट करना। आपको थोड़ा बहुत पेड करना पड़ेगा, लेकिन जो ऑथेंटिक गाइड जितना भी 2 या 3 पेज बनेगा उससे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आपको 100% वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ प्रीवियस जो पेपर है उसको एनालिसिस करके ही आपको बता रहा हूँ। ओके, आपकी मर्जी। अगर आप चाहते हो क्वेश्चन या फिर नोट्स नीचे कमेंट करना, या फिर प्रीवियस पेपर चाहते हो नीचे कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगा, लेकिन उसके बदले में थोड़ा बहुत चार्जेस में लूँगा क्योंकि मेहनत लगेगा। ओके, नेक्स्ट आता है रिविजन। ओके, अगर आप रिविजन नहीं करोगे, जो भी आपको मैं नोट्स दूंगा या फिर प्रीवियस पेपर दूंगा, एनालिसिस करके अगर आप नोट्स अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे, आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। 2 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन प्रीवियस पेपर और जो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हो या फिर पेड नोट्स 2 या 3 पेज में, उसको अच्छे से पढ़ना है और रिवीजन करना है बार बार, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना मैं भरोसा आपको दे सकता हूँ। सेकेंड पद है कॉम्पिटिशन लेवल। बहुत से स्टूडेंट को ये भी पता नहीं है कि कंपटीशन लेवल किस लेवल का है। अगर आप UUT में कंपटीशन लेवल देखोगे तो बहुत टॉप लेवल का कंपटीशन रहता है। पर सीट कंपटीशन लगभग 200 या फिर 300 स्टूडेंट में एक सीट कंपटीशन रहता है। इसलिए आपको कंपटीशन के बारे में भी अच्छे से जानना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है मॉक टेस्ट। अगर आप UUT क्रैक करना चाहते हो, उसका एक्चुअल मॉक टेस्ट, मॉक पेपर इस चैनल पर लाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। मैं कल या परसों UUT का जो एग्जैक्ट पेपर मॉक टेस्ट उसके बारे में डिस्कस करूँगा। अगर आप रेगुलरली अभी से डेली एक पेपर मॉक टेस्ट दोगे, और हाँ ये डाउट मत रखना कि मैंने तो सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, मैं कैसे मॉक टेस्ट दूँ, ये डाउट कभी भी मत रखना। आपको सिर्फ मेहनत करना है प्रॉपर वे में। सेकंड, मॉक टेस्ट रेगुलर देना है, तो आपको UUT में सिलेक्शन पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, तो मुझे आशा है UUT का कैसे हम सिंपलेस्ट वे में क्रैक कर सकते हैं सब कुछ पता चल गया होगा। अगर फिर भी UUT से रिलेटेड इतना सा डाउट है, नीचे कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ओके, और हाँ, अगर आप सीरियसली गवर्नमेंट जॉब का एस्पिरेंट हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरा आई इन्फेक्शन है तभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस बार आप UUT क्रैक कर लो बड़े आराम से। मैंने जो गलती किया था, मैं नहीं चाहता हूँ आप भी सेम गलती करो। तो मुझे आशा है UUT का जो बेस्ट स्ट्रैटेजी उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दिया। अगर कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करना। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप
स्माइलिंग।